ने पढ़ा था उससे आगे का अब हम शुरू करते हैं। श्रव्या जैसे ही जाने के लिए अपने पैर पीछे की तरफ किए, उसे अचानक से कुछ भी दिखता हुआ बंद हो गया था। उसकी सांस दबी हुई थी। उसको महसूस हुआ थोड़ी ही देर में आसपास में सब घूमता हुआ दिखने लगा। वो गिरने को हुई। उसकी आंखें बंद होते ही उसके हाथ में पकड़ी हुई दूसरी फाइल गिर जाती है, जिससे सिद्धांत की नज़र उस पर पड़ी। सिद्धांत को श्रव्या गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि श्रव्या गिरती, सिद्धांत भागकर उस आया और गिरने से पहले श्रव्या को अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। श्रव्या सिद्धांत की बाजुओं में आकर बेहोश हो गई थी। श्रव्या को बेहोश देखकर सिद्धांत बहुत घबरा गया। वो जल्दी से श्रव्या को गोद में उठाया और केबिन में ही लगे काउच पे लिटा देता है। वो उसके गाल थपथपाकर उसको होश में लाने की कोशिश करता है, पर श्रव्या होश में नहीं आई। तो सिद्धांत को याद आया कि ये लड़की जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है या बहुत ज़्यादा घबराती है या ज़्यादा वर्कआउट कर लेती है तो अपने आप बेहोश हो जाती है। सिद्धांत पास में रखे ग्लास को लेके आया और उसके अंदर से पानी को लेके श्रव्या के चेहरे पर छींटे मारने लगा। थोड़ी देर बाद ही श्रव्या होश में आई। वो अपने माथे को सहलाते हुए उठी तो उसे अपनी नज़रों के ठीक सामने बैठा हुआ सिद्धांत दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। श्रव्या सिद्धांत को देख झटके से उठती और कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धांत बोला, ठीक हो अब? श्रव्या ने अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से जाने लगी। तभी सिद्धांत पीछे से बोला, आज का काम नीचे वाले केबिन में जाकर करो, कल बाकी की फाइल निकाल कर दे देना। और इतना कह के चुप होकर अपने चेयर पर बैठ गया। श्रव्या के जाते ही सिद्धांत अपना काम करने लग जाता है फिर से, और श्रव्या भी वापस आकर अपने काम पे फोकस कर रही थी, पर दोनों को ही पूरी तरह अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। सिद्धांत को बार बार श्रव्या का वो पसीने से भीगा चेहरा याद आ रहा था और श्रव्या वो बस नफरत भरी याद के तौर पर उसे याद कर रही थी। सिद्धांत अपनी चेयर पर बैठा काम करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे फोकस नहीं हुआ तो वो गुस्से में अपनी फाइल को फेंक देता है। अंदर आते हुए राज की नज़र जब उस नीचे गिरी हुई फाइल पर पड़ी तो राज थोड़े बंग वाले गुस्से से बोला, जब इतनी ही तकलीफ होती है उसके सामने आने से तो क्यों वापस उसको अपने सामने आने दे रहा है? दे क्यों नहीं देता उसको वो सर्टिफिकेट और उसके सारे डॉक्यूमेंट जो तेरे पास हैं? वो बेचारी तेरे पास लौट कर नहीं आना चाहती थी, पर तेरी जिद की वजह से वापस आना पड़ा और तेरे साथ काम करने को भी राजी हुई है। आखिर क्यों उसे इतनी तकलीफ देने के लिए वापस ले आया? जब तू उससे नफरत ही करता है तो क्यों उसे मजबूर कर रहा है? क्यों नहीं छोड़ देता ये नफरत और दुश्मनी उनसे? देख सिद्ध, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, तू खुद भी आगे बढ़ और उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने दे। तुम दोनों के बीच अब कुछ बचा ही नहीं है तो क्यों एक दूसरे को तकलीफ देने और सहने के लिए एक दूसरे के सामने आ रहे हो? राज जो सिद्धांत का भाई जैसा दोस्त भी था और उसका बिजनेस में सेकंड हैंड भी, यानी राज और सिद्धांत दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सारे बिजनेस को संभालते थे। सिद्धांत राज की बातों से गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, सांसों को बहुत तेज लेते हुए अपने दांत पे दांत जमाकर बोला, तकलीफ ना दूं उसे, जाने दूं उसे, माफ़ कर दूं उसे उसे जाने दूं, जिसने मेरे घर वालों को फिर से उसी दर्द में जीने को मजबूर कर दिया जो उनको 14 साल पहले मिला था। वो लड़की भी अपने बाप की ही सगी निकली। उसके बाप और उसके दोस्त ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उसकी बेटी ने भी वही काम किया। तू भूल गया मेरी माँ के दर्द को? तू भूल गया वो रात? कैसे भूल गया वो सब? कैसे मैं ये सब भूल जाऊँ? कैसे मेरी माँ उस कमीने को बाजार में देख फिर से दर्द में तड़प उठी? भूल गया सारे घर वाले कैसे फिर से खून के आंसू रोए सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से? तू कह रहा है मैं उसे तकलीफ ना दूँ, उसे माफ़ कर दूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए और आराम से जीवन जिए? नहीं राज, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने जो किया है उसका बदला तो उसे सूद सहित मिलेगा और साथ ही उसे तकलीफ भी इतनी मिलेगी कि वो हर दिन अपने किए पे पछताएगी। सिद्धांत कोई आम इंसान नहीं है, वो एक जलता हुआ लावा है जिसके अंदर श्रव्या ने हाथ डालने की गलती की है। अब तू देखना क्या क्या करता है ये लावा। इस वक्त वो ये सब कहते कहते सिद्धांत की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। चेहरा डार्क हो गया था। उसके चेहरे को देखकर ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। राज समझ चुका था कि इस टाइम से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वो आराम से बोला, ठीक है मेरे भाई, बस तू ज़्यादा गुस्सा मत कर। फिलहाल चल, मुझे तो इसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और इतना कह के राज सिद्धांत को अपने साथ ले गया। नीचे काम करती हुई श्रव्या को वो दिन याद आया जब उसको सिद्धांत और उसकी माँ की वजह से रात के अंधेरे में अकेली सुनसान सड़कों पर डरते डरते अपने बुआ माँ के घर पहुँची। उस दिन उसको समझ आया कि उसकी बुआ माँ के अलावा कोई उसका नहीं है। श्रव्या की हालत उस दिन ऐसी थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। जिस पे उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया
उसी ने उसे इस तरह जलील किया, उसी ने इस तरह आधी रात को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। श्रव्या वो रात कभी नहीं भूल सकती जब वो रोते रोते डरते डरते 4-5 घंटे पैदल चलते चलते डरते डरते अपने घर अपनी बुआ माँ के पास पहुंची और उनके पास पहुंचते उनकी गोद में जाकर बेहोश हो गई। श्रव्या उस रात को याद करके एक बार फिर से दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द से तड़पते हुए बोली, कोई नहीं है मेरा, बस बुआ माँ है, बस बुआ माँ, और अब मैं बुआ माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं। अब किसी से कोई मतलब नहीं, अपना आगे का जीवन मैं बुआ माँ के लिए जीऊंगी। श्रव्या अपने दुख को अपने अंदर छुपाकर अपनी गीली हुई आंखों की कोरों को पहुंचकर फिर से काम करने लगी। आज का भाग ज़्यादा नहीं लिख पाई, उसके लिए माफ़ी, पर आगे का भाग पक्का बड़ा वाला होगा और बहुत मज़ेदार भी होगा। बहुत से खुलासे होंगे जो आपको कहानी के बारे में जानने को और उत्सुक बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आखिर क्या हुआ होगा इनके अतीत में जानने के लिए जुड़े रहो मेरे साथ और अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट पार्ट आगे के भाग में पढ़ने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।